ऑपरेशन सिंदूर जो 6-7 मई की रात को हर एक भारतीय के लिए गौरव का पल था। ऑपरेशन सिंदूर हर एक देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक लम्हा, एक ऐतिहासिक पल, जब पाकिस्तान पीओके को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को, जिसे हम सब लोग शॉर्ट फॉर्म में पीओके के नाम से जानते हैं, हर एक देशवासी के अंदर उम्मीद बंधी, हर एक देशवासी के अंदर ये सपना जगा कि अब हम ये पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, अब ये हमारी सेना वापस ले सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने हमारी सेना के पराक्रम को देखा, हमने हमारी सेना के शौर्य को देखा, हमने हमारी सेना के जोश को देखा, जो सरहद के ऊपर मां भारती के लिए कुर्बानी देते हुए अपनी शहादत दे रही थी, अपनी मां भारती को जो है प्रणाम कर रही थी, प्राणों का बलिदान दे रही थी। एक और तो शहादत देते हुए देश की सीमाओं पर, अलग अलग बॉर्डर्स पर मां भारती के बेटे बेटियां जान हथेली पर रखकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार थे, तो उसी तरफ 140 करोड़ भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी दल के थे, चाहे वो किसी भी पद पर थे, चाहे वो गरीब थे, चाहे अमीर थे, चाहे किसी भी धर्म के थे, हर कोई एक आस लगाकर बैठा था, एक सपना देख रहा था कि इस बार 78 सालों के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा होकर रहेगा। हमारे जाबाज सिपाही, हमारी सेना, हमारी फौज इस बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के ऊपर मां भारती का तिरंगा झंडा लहराकर उसे सलामी देते हुए नजर आएगा। जब पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हुए भारतीय सेना का जज्बा, उनका जोश, उनके जो सपने हैं, वो मां भारती का झंडा, तिरंगा झंडा पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर लहराने के लिए लबरेज था। वो अपनी ऊर्जा, अपने प्रकार से, अपने जो है शौर्य से पाकिस्तान की चूलों को हिला रहे थे। उनके बड़े बड़े एयरबेस को जब वो ध्वस्त कर रहे थे, जब वो अपने आतंकवादी जो है संगठनों को टारगेट कर उनको नेस्तो नाबूद करने का काम कर रहे थे, जब हमारी फौज लगातार शहादत देते हुए इस बात का परिचय आतंकवादी देश पाकिस्तान को दे रही थी कि भारत माँ के सपूत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेंगे और ना उसे पनाह देने वाले, उसे शिक्षण देने वालों को जो है बख्शेंगे। तबाह करा हमने पाकिस्तान की कई इमारतों को, कई एयरबेस को, और वहां पर जब लड़ाई बहुत तेज चल रही थी, जब हमारी वायु सेना, हमारी जल सेना, जब हमारी थल सेना चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरे हुए थी, जब पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए जा रहे थे, जब पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जमीनों को, इमारतों को जमींदोज किया जा रहा था, ऐसे में पाकिस्तान ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान ने भी तमाम तरीके के अपने ड्रोन हमले किए, पाकिस्तान ने भी तमाम तरीके की अपनी जो है फाइटिंग प्लेयर्स से जो है भारतवासियों के ऊपर और भारत के ऊपर हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन उस दुस्साहस को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक भी फाइटिंग जेट और एक भी ड्रोन हमला ना तो किसी भारतीय इमारत को छू पाया और ना ही किसी भारतीय को नुकसान पहुंचा। ये पराक्रम और ये शौर्य देखने को मिला हम लोगों को 6-7 मई की रात के दरमियान, 9 और 10 की रात के दरमियान, और 10 और रात 11 मई की रात के दरमियान, जब लगातार भारतीय फौज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर बढ़ रही थी और हम जीत हासिल कर चुके थे। जब वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लगभग हमारा हो चुका
ऐसे में अचानक से भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार सीज फायर का ऐलान कर देती है, सीज फायर की घोषणा कर देती है, बिना किसी समझौते के, बिना किसी पुख्ता जानकारी के, बिना किसी ऐलान के। और जब पाकिस्तान के साथ सीज फायर होता है तो हर एक भारतीय का सपना टूटता है, हर एक देशवासी का दिल दुखता है कि जब हमारी फौज अपना शौर्य दिखा रही थी, जब हमारी फौज अपना पराक्रम दिखा रही थी, जब हमारा एक एक सैनिक मां भारती पर अपना बलिदान देने के लिए तैयार था, तो ऐसे में मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया? अचानक से हुआ सीज फायर संदेह की ओर ले जाता है। अचानक से सीज फायर की घोषणा बहुत सारे प्रश्न खड़ा करती है। सीज फायर के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई है कि आप लोग बहुत हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है, सीज फायर किया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ केंद्र की सरकार से कि जब पहलगाम में नई नवेली दुल्हन का सिंदूर उसकी आंखों के सामने उजाड़ा जा रहा था पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, और जब वो मेरी बहन, हमारी देश की बेटी गुहार लगा रही थी, तो क्या तब वो आतंकवादी रुके थे? क्या उन आतंकवादियों ने हमारी बहन के सिंदूर को छोड़ा? नहीं छोड़ा, बल्कि एक नहीं दर्जनों बहनों के सिंदूर को उजाड़ा गया। ऐसे में मोदी जी ने बिना देश को बताए हुए, बिना सर्वदलीय बैठक करे हुए किस दबाव के अंदर सीज फायर किया? ये प्रश्न तो उठता है और उठता रहेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं मोदी जी डर तो नहीं गए, कहीं 56 इंच के सीने वाले लोगों को किसी दबाव में आकर हमारी सेना के कदमों को पीछे तो नहीं हटाना पड़ा। जब पीओके को हमारे भारतीय सैनिक लगभग जीत हासिल कर कर झंडा फहराने की वहां पर तैयारी कर रहे थे, तब अचानक से कोई तीसरा देश आता है और कहता है कि हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी, इसलिए मोदी जी ने सीज फायर किया। यह शर्म की बात है, जहां हमारा देश का एक एक वीर सपूत, फौज का एक एक भाई, फौज की एक एक बेटी अग्रिम पंक्ति में आकर मां भारती के प्रति अपना जज्बा और मां भारती के सम्मान में अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार थी, तो ऐसे में संदेह भी उठता है और सवाल भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अचानक से क्यों, किसके कहने पर और किस दबाव में, बिना समझौते के, बिना माफी नामे के, बिना पाकिस्तान के साथ वार्तालाप के, किसी तीसरे देश के कहने पर जो है सीज फायर किया। ये हमारे समझौता जो तुम लोगों ने बिना किसी कारण, बिना दस्तावेज, बिना किसी पुख्ता जानकारी के अचानक से कुछ चंद लोगों के साथ बंद कमरे में बैठ के किया, ये अपमान है देश की फौज का भी और उन शहीदों का भी जिन्होंने शहादत दी मां भारती को बचाने के लिए और मां भारती के सम्मान में। बीते 78 सालों से भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसती आई। बीते 78 सालों में भारतीय जनता पार्टी का हर एक बड़ा नेता, हर एक छोटा नेता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे रक्षा मंत्री हो, सब लोग कांग्रेस को पानी पी पी के कोसते आए कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करते वक्त 3 दिन और फायरिंग ना रोकी जाती, सीज फायर ना किया जाता कांग्रेस के युद्ध के 71 के युद्ध के दौरान, तो शायद आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा होता। तो मोदी जी, आज 78 सालों के बाद ये मौका आया था। सेना का पराक्रम ना सिर्फ भारतीयों ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान थर थर कांप रहा था, किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर डर और भय का माहौल था, किस प्रकार से हमारी भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना अपने शौर्य का प्रमाण दे रही थी। लेकिन आप लोगों ने किस दबाव के अंदर
पाकिस्तान अधिकृत जो चंद घंटों के अंदर भारत का अभिन्न अंग होने वाला था, किस दबाव में आकर एक बार फिर से आपने घुटने टेके और संधि करी, सीज फायर करा। ये संदेह है जिस वक्त भारत के योद्धा, भारत के बेटा बेटी जिस वक्त मां भारती के सम्मान में युद्ध लड़ रहे थे, रात भर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को नेस्तो नाबूद कर रहे थे, जब 140 करोड़ देशवासी आराम से सो रहे थे, तो सरहद पे हमारे सैनिक भाई बहन जाग रहे थे। ऐसे में ये सवाल बनता है और ऐसे में ये संदेह खड़ा होता है कि क्यों किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी और क्यों किसी के हस्तक्षेप के बाद सीज फायर का ऐलान किया गया। ना सरहद पर सेना को पता, ना देश में देशवासियों को पता। अचानक से कोई तीसरे देश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो ट्विटर पर लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं कि अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सीज फायर कर दिया गया है। यह अपमान है भारतीय फौज का, यह अपमान है हर एक शहीद का, यह अपमान है हमारे पराक्रम का और यह अपमान है हमारे शौर्य का, मां भारती का। आज हम इकट्ठा हुए हैं महिलाओं के सम्मान में, उन दो महान नायकों के सम्मान में। हालांकि इस लड़ाई के दौरान और भी हमारी सेना में बहनें थी जो लगातार अपने शौर्य का परिचय दे रही थी, लेकिन मुख्य तौर पर विंग कमांडो व्योमिका सिंह और हमारी जो कुरैशी बहन है सोफिया कुरैशी जी, इन लोगों ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करा, इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझ पर भारी है। जब देश की बेटियां मौत से नहीं डर रही थी, जब देश के बेटे मौत से नहीं डर रहे थे, जब भारतीय माँ के सपूत अपने माता के माँ भारती के सम्मान में खड़े थे, तब मोदी सरकार ने जिस प्रकार से अपने कदमों को पीछे हटाया है, ये पता चलता है कि 56 इंच के सीने वाले लोग डर गए हैं। 56 इंच के सीने का जो डर है वो साफ दिखाई देता है। जब आपने धारा 370 हटाई थी, तो हमारे गृह मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी और लड़ाई है। वो लड़ाई कहाँ गई जब हमारी सेना, हमारी फौज कश्मीर जो पाकिस्तान अधिकृत है उसके ऊपर अपना हक जमा चुकी थी, लगभग जीत हासिल कर चुकी थी। आपने सेना को वापस क्यों लिया? क्या ये डर है? क्या ये घबराहट है? क्या किसी प्रकार का कोई समझौता है? मैं आज इस मंच से मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को और जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये चूड़ियां भेंट करना चाहती हूँ। मैं मोदी जी को ये चूड़ियां देना चाहती हूँ कि ये चूड़ियां पहन लीजिए। हमारे देश की जो बेटियां हैं, सोफिया कुरैशी जैसी बेटी, व्योमिका सिंह जैसी बेटी, हजारों हजार हमारी सैनिक बहने, वो बहने जो अपने सिंदूर को, अपने बेटे को, अपने भाई को सरहदों पर भेजती है मां भारती के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए। उन सभी की तरफ से ये चूड़ियां मोदी जी मैं आपको ये भेंट करना चाहती हूँ। और आप देश को बताएं कि आपने सीज फायर क्यों किया, किसके दबाव में किया, क्यों सेना के पराक्रम को आपने कमजोर किया, क्यों हमारे देश के शौर्य को और सम्मान को आप लोगों ने ठेस पहुंचाई। जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ऊपर हमारी सेना कब्जा कर चुकी थी, तो ये चूड़ियां पहनकर तो बताने का प्रयास करेंगे कि आपने सीज फायर का आदेश तीसरे देश के कहने पर क्यों किया, किसके दबाव में किया। और मोदी जी आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं तो इस मंच से आज ये मांग करती हूँ कि केंद्र की सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर ना सिर्फ सीज फायर करने के ऊपर सफाई देनी चाहिए, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के सामने श्वेत पत्र जारी कर
बताना चाहिए कि जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत के हिस्से में आ चुका था, जब सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी, जब सेना अपनी विजय प्राप्ति कर चुकी थी, जब पाकिस्तान को ध्वस्त कर आतंकवाद का सफाया भारतीय सेना कर चुकी थी, तो अचानक से उनके कदमों को पीछे क्यों हटाया गया? क्यों उनके शौर्य को और उनके संघर्ष को रोका गया? सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चूड़ियां उस मंत्री को भी भेंट करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश के उस मंत्री को भी मैं ये चूड़ियां भेंट करना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को भी मैं ये चूड़ियां भेंट करना चाहती हूँ जो हमारी बहन, हमारी बेटियों के शौर्य के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जब उनकी देशभक्ति के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ना सिर्फ हमारी सोफिया कुरैशी जी की जो है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और उनके काम के ऊपर इन लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाए, बल्कि जो हमारे विदेश सचिव है उनकी बेटी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया। और इतना ही नहीं, जो नरवाल है हमारी बहन, जिसके ताजा सिंदूर को पहलगाम के अंदर उजाड़ दिया गया आतंकवादी के द्वारा, उस बहन के खिलाफ भी जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता का भी मैं यहाँ पर जो है खंडन करती हूँ। उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनको किस तरह से अपने देश का सम्मान, देश की बेटियों का सम्मान, देश के लोगों का सम्मान, देश के शौर्य का सम्मान और देश की फौज का सम्मान करना चाहिए। मोदी जी अगर नहीं सिखा सकते हैं तो ऐसे अपने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को अपनी पार्टी से बाहर निकालकर बताएं कि आप देश के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे देशभक्त हैं। जब जब देश की बात आती है तो सभी लोग अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, तमाम लोग अपनी जो है निजी समस्याओं को छोड़कर देश के हित में खड़े होते हैं। और इस बार भी देश की 140 करोड़ जनता ने यह साबित किया, जब देश युद्ध की ओर बढ़ रहा था तो देश का तमाम विपक्षी दल, एक एक व्यक्ति, एक एक पार्टी केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और कह रही थी कि मोदी जी आप आगे बढ़िए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाइए, हम आपके साथ हैं। चुनाव के समय अमित शाह ने कहा था, चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो 6 महीने के अंदर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। और मौका भी आया, ऐसा सुनहरा मौका आया जब महज 72 घंटे के अंदर भारतीय फौज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया। लेकिन ये गीदड़ भभकी और ये डरपोक 56 इंच का सीना ना जाने कहां डर गया और सीज फायर का ऐलान कर 140 करोड़ लोगों के सपने को तोड़ने का काम किया। पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो हम जीत चुके थे, लगभग सेना बस झंडा फहराने ही वाली थी, उसको रोकने का काम किया। मैं मोदी जी को ये चूड़ियां भेंट करते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप जल्दी से ये बताएं, 140 करोड़ देशवासी जानना चाहते हैं कि किस दबाव में आकर तीसरे देश के हस्तक्षेप के बाद आप लोगों ने शीज फायर किया है। ये चूड़ियां नरेंद्र मोदी जी को कल आम आदमी पार्टी का पूरा महिला संगठन सौंपने जाएगा। या तो ये चूड़ियां पहन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, वरना देश को बताएं कि आपने शीज फायर किस दबाव में किया, किसके कहने पर किया, क्यों सेना को रोका गया, क्यों सेना के कदमों पर जो है सीज फायर की बेड़ियां डाली गई और क्यों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। आप सब लोगों से
विनती करना चाहूंगी कि इस युद्ध के दौरान जो भी हमारी शहादत हुई, जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे और 2 मिनट की श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद सारी की सारी बेटियां अपनी चूड़ियां यहाँ दे, ये चूड़ियां हम इकट्ठी कर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से उनके एक ऐलान की वजह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनने से होते होते रह गया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सभी लोग किस तरीके से ये इसमें सभी महिला शक्ति से अनुरोध है कि सभी लोग चूड़ियां डालें। मैं सबसे निवेदन करूंगी, जो भी जहाँ पर खड़ा है 2 मिनट की श्रद्धांजलि सम्मान में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, हमारे फौजी भाई बहनों के बहुत बहुत धन्यवाद।